कलेक्ट्रेट के। अस्सलामु अलैकुम, एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं रनचेस में। फाइनल मैच वन विलेज चैलेंजर्स T20 कप अशमंदर चिवाखुर्द एडिशन फर्स्ट केस फाइनल मैच में पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम ने 20 ओवर खेलकर 179 रन बनाए। 180 का है टारगेट HCC के लिए और हयातपुरा के दोनों ओपनर्स आदिल और उसके साथ शानिफ आए हैं। स्ट्राइक आदिल के पास ही है और उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग पर शायद शानिफ को भेजा गया है। ये दो ओपनर्स जो अंदर आए हैं हयातपुरा की जानिब से इन रन्स का पीछा करने के लिए। अंजर पंडित पहला ओवर डाल रहे हैं करीमाबाद क्रिकेट क्लब की तरफ से ओवर द विकेट। पहली गेंद पर भी थोड़ा सा ये पहली बॉल इस ओवर की लीगल डिलीवरी पहली इससे पहले वॉइड हुई थी तो खाता खुल चुका है हयातपुरा की टीम का इस फाइनल मैच में। हयातपुरा ने पहले बॉलिंग की टॉस हारकर इस टीम ने 179 रन्स कंसीड किए। 180 का है हदफ। किस तरह की शुरुआत होगी ये देखना होगा। अंजर की ये दूसरी गेंद जो कि लगभग मिडिल स्टंप पर गिरी थी, उसके बाद ऑफ स्टंप पर आई जिसे कि अपनी जगह बैटर आदिल यत्तू ने कवर्स पर खेला। रन बनाने का कोई चांस था ही नहीं। स्कोर 1 रन अभी भी 2 गेंदों के बाद। आसिफ लेफ्टी विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं और अंजर ने वॉइड के बाद ना काफी शानदार बॉलिंग की है। फील्डिंग की जमावट आसिफ लेफ्टी के अलावा स्लिप में फील्डर नजर आ रहे हैं। एक थर्ड मैन डीप पर भी फील्डर है। गली प्लेस है वसीम लेफ्टी के रूप में। पॉइंट पर है फैजान मुख्तार। बड़ी शानदार फील्डिंग। वसीम लेफ्टी ने अपने शूज से गेंद को फील्ड किया। जब उनको लगा कि अगर वो डाइव करेंगे तो गेंद निकल जाएगी, दाएं जाने पर उन्होंने अपने शूज से गेंद को फील्ड किया सर्कल में ही गली पर। कवर पॉइंट पर एक और फील्डर नजर आ रहा है। मिड ऑफ पर भी फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। लेग साइड में मिड ऑन, मिड विकेट डीप पर शाकिर और अब एक और फील्डर को ऐड कर दिया गया है ऑफ साइड में। ये 4 फील्डर आंख में है। कवर पॉइंट, स्टडिश पॉइंट, गली, थोड़े से फासले पर थर्डमैन भी है और उसके अलावा एक फाइन थर्डमैन भी नजर आ रहा है पीछे अंजर के लिए। तो पहला ओवर जारी है रनचेस का। अंजर ने अभी तक जस्ट 1 रन कंसीड किया है। वेलकम करते हैं बिलाल साहब का और यकीनन सपोर्ट उनका होगा आज KCC के लिए। KCC बरपोरा से खेलते बिलाल साहब और उसके अलावा नईम साहब भी। ये लगा ली कैच, फैजान मुख्तार ने कॉल की और ये इन फ्रंट ऑफ गिली फील्डर कैच उन्होंने लिया। पॉइंट पर थे खड़े। पहला झटका लगा है, धचका लगा है हयातपुरा की टीम को। आदिल आउट हो गए। कैप्टन आदिल यत्तू इस फाइनल मैच में। क्या ये आदिल ही आउट हुए हैं? कैप्टन ही आउट हुए हैं क्या? जी हाँ, आदिल यत्तू गॉन बिना कोई रन बनाकर। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया। इसी के साथ हयातपुरा ने 1 रन बनाकर विकेट गंवाई है। एक अंजर को बड़ी शानदार शुरुआत मिली है इस फाइनल मैच में। उन्होंने विकेट चटकाई है। शानिफ के साथ ना 3 नंबर पर अब किसको भेजा गया है कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली दूसरी इनिंग में स्क्रीन पर। इसके लिए मैं माजरत का हूँ। चिवाखुर्द के खेल के मैदान पर एक बड़ी तादाद है मौजूद है शायकीन क्रिकेट की। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है अब धीरे धीरे, लेकिन हवाएं बहुत तेज चल रही है। काफ़ी ठंड लग रही है मुझे चिवाखुर्द के इस खेल के मैदान पर। उसकी वजह यह भी है कि यहाँ ग्राउंड रामुश आरा के किनारे पर है। मेरी बाजूजानिब रामुश आरा है। 3 नंबर पर अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है?
हयातपुरा क्रिकेट क्लब की तरफ से आउट हुए हैं आदिल। आउट कौन हुआ है? आदिल यत्तू। तो गेंदबाजी में यासर, लेकिन नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए जो बैटर आए हैं ना, किसको भेजा गया है 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए? कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे, नहीं तो हमारे ये देखने और सुनने वाले हमें ज़रूर बताते। मोमिन आए हैं बैटिंग करने के लिए 3 नंबर पर। मिस्टर मोमिन है ये, जिसका नाम आ रहा है मिस्टर मोमिन क्रिक हीरोज में। शॉर्ट पेज बाउंसर घुमा दिया, ऐसे ही मोमिन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर आगाज यासर मीर का किया छक्के के साथ वहां मिस्टर मोमिन ने, और वो अफ्तमाक हो गए पहले रन्स बल्ले से आते हुए यहाँ टीम हयातपुरा क्रिकेट क्लब के लिए, और तैयार थी इस बाउंसर को बाहर भेजने के लिए बैटर शानिफ। ये शानिफ ने छक्का लगाया शायद, आखिरी बॉल पर विकेट गिरी थी आदिल के रूप में। शानिफ ने छक्का लगाया, माफ कीजिएगा, शानिफ के बैट से छक्का। आउट कौन हुआ? आदिल यत्तू। अभी शानिफ और मोमिन अंदर है ना क्रीज पर। ये छक्का शानिफ ने लगाया क्योंकि शानिफ पहले ओवर में फार एंड पर थे। 7 पर 1 दूसरी गेंद इस ओवर की, फिर से गिरी शॉट, लेकिन इस बार रफ्तार ज्यादा थी नहीं और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, उछाल उतना मिला नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 7 है स्कोर, रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। 180 रन्स का है टारगेट। पार्टनरशिप की जरूरत है शुरुआत में हयातपुरा की टीम को, अगर इस टाइटल को अपने नाम करना है। हयातपुरा के पास अच्छे खासे फैंस आए हैं शिवा खुर्द के खेल के मैदान पर, और इस टीम को सपोर्ट करने के लिए दोनों टीमों के पास अच्छा खासा क्राउड है। दूसरा ओवर चल रहा है, बेहतरीन गेंद अंदर आती हुई यासर मीर की। 6 के बाद यासर अच्छी वापसी कर रहे हैं कोटे के पहले ओवर में। रोडेंट से बॉलिंग कर रहे हैं यासर मीर, गन फास्ट बॉलर ऑफ करीमाबाद। अंजर ने पहला ओवर डाला था, दूसरा अब यासर मीर से करवाया जा रहा है। अब थर्डमैन को अंदर बुलाया गया है। स्क्वायर लेग और मिड विकेट पीछे है। गेंद की स्क्वायर लेग की तरफ शाकिर मुश्ताक का बेहतरीन एफर्ट। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए शाकिर ने, और शाकिर ने इस बार फुटवर्क दिखाया, दौड़ लगाकर फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फील्ड किया। 7 पर शानिक पहुंच गए हैं। मोमिन पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 3 नंबर पर वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आदिल यत्तू के आउट होने के बाद ये नीचे रहती है फुलर गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर। शाहरुख खान निश्चित हो गए थे बैटर मोमिन के लिए, और अगर ये गेंद 3 सितमों पर आती ना तो मैं समझता हूं कि बैट पे लगने के कम चांसेस थे, क्योंकि नीचे रही थी ये गेंद। लो बाउंस था इस बॉल में, थोड़ा सा बाहर निकली ऑफ स्टंप के, उसी ने बचाया बैटर मिस्टर मोमिन को। 8 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। यासिर ने फिर से फिलर कर दी, लेकिन इस बार काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, और जामिन ने अपने दोनों ही हाथ खोल दिए। बॉयड बॉल का कर दिया इशारा। मिस्टर मोमिन अभी भी खाता खोल में नाकाम। दूसरा वाइड इस रन डेस का 9 पहुंचा है स्कोर हयातपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का। फुल टॉस पर लिया, ड्राइव किया, इसे अंजर के पास मिड ऑफ पर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया तो ओवर हो गया। इसी के साथ फिनिश। वेल, हयातपुरा का स्कोर जो है ना 9 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, अब मैं जासिर अशरफ के मोबाइल से कमेंट्स रीड करूंगा यहां से। 2 ओवर के बाद 9 रन स्कोर। कमेंट्स तो पहुंचे हैं, लेकिन मेरे पास स्क्रीन पर मुझे दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब मैं उसे जासिर के ही मोबाइल से एक कार्टून, ओह माय गॉड, ये मुझे हमेशा देखते हैं। अभी
राज खुल गया है कि ये कार्टून जो है ना ये जासर अशरफ साहब है और अरवर अरसलान, शाहिद बशीर, शाहिद वानी और उल्फत जान हमें देख रही है। वेल उल्फत जी, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहो आप जहां भी रहो। 2 ओवर के बाद 9 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में आप बॉलिंग करने के लिए फिर से अंदर आए हैं। दूसरा वो डालेंगे ओवर स्पेल का, तीसरा इनिंग का। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खड़े खड़े इसे शानिफ ने गेंदबाज की तरफ खेला। ये शानिफ ने छक्के के साथ ना शुरुआत की इनिंग की, बल्ले से जो रन आए और पहले रन्स बल्ले से इनके बैट से आए टीम के लिए जब इन्होंने छक्का लगाया था। अब जाकर कवास की तरफ गेंद को क्या चलता, गजब का स्ट्रोक, तेज की गेंद घास को आग लगाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 6 के बाद अब चौका भी दागा है अपने बैट से। वहां शानिफ डबल फिगर में पहुंच गए हैं। उनका स्कोर 11 और 13 हो गया है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अंजर तीसरी बार गेंद करने के लिए आए हैं। ये बड़ी उम्दा डिलीवरी, गुड लेंथ गेंद थी जो कि मोमेंट लेकर बैटर को बीट करके गई आसिफ लेफ्टी के पास। आसिफ लेफ्टी ने बिहाइंड द विकेट्स इस गेंद को गैदर किया अपने दस्तानों में। 13 अभी भी स्कोर रुका हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। 2.3 के बाद 180 रन का है टारगेट हयातपुरा के लिए इस फाइनल मैच में। करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम अब डिफेंड करने के लिए रेडी है। रासिक, एमडी यासीन, मोहम्मद लाडला, शाहिद वानी, मीर आमिर लिख रही कि मैं आपके पास हूं। अच्छी बात है सर, वेलकम। दानिश लिख रही कि ये कौन सा हयातपुरा है। गेंद की फाइन लेग फील्डर के बाएं जानिब सीधे छनाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वेल हयातपुरा जिला बड़गाम के साथ आता है और आसपास के इलाके हयातपुरा के काजीपुरा, वहीबुग, दर्दपुरा, तुजन भी नज़दीक होगा, रहमू भी काफ़ी नज़दीक है। यानी कि ये जो पुलवामा का डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का बॉर्डर जो ना ज़िला बड़गाम के साथ, तो ये उसी के साथ आता है। मतलब जब आप रहमू से बड़गाम की तरफ निकलोगे ना तो आपको पहला इलाका यही हयातपुरा ही मिलेगा, इसीलिए काफ़ी नज़दीक है इनके लिए ग्राउंड। ज़िला बड़गाम की ये टीम हयातपुरा, मुस्लिम कोट हयातपुरा चाड़ूरा। जी हाँ, आपने सही कहा, हयातपुरा चाड़ूरा ही है। इलियास भट्ट। तो 2 चौके लगे हैं इस ओवर में। शानिफ ने छक्का भी लगाया, 15 पर वो नॉट आउट, 9 रन बनाकर। शानिफ को अच्छा खेलना होगा हयातपुरा के लिए। अगर यहाँ से नैया को पार लगाना है तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप आपको चाहिए। 50-60 रन की हदफ 180 रन का है फाइनल मैच में। करीमाबाद की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 46 शाकिर मुश्ताक ने, अंजर ने 24, अंजुम ने 30, वसीम लेफ्टी ने 7 और फैजान मुख्तार ने 28। शाहिद लिख रही कि पार्टनरशिप की ज़रूरत है, बट अनायत आपका बहुत शुक्रिया। फिर से गई बाउंड्री के बाहर, इस बार 1 बाउंस के साथ ही। ये 1 बाउंस अंपायर इशारा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इरशाद डार साहब से गुजारिश है, थोड़ी सी आप जहमत करें, आप हाथ से बताए छक्का है या चौका है। अंपायर का काम होता है ये कंफर्म करना। शायद कंफर्म ही कर रहे हैं आप, शुक्र लेके अंपायर से। अभी तक इशारा नहीं आया है, अब जाकर चौकी का इशारा आया है। 6 छक्का है चौका है, ये कर क्या रहे हैं दोनों ही ऑफिशियल्स। 6 आखिरी गेंद पर दूसरा 6 शानिफ के बैट से आता हुआ और वो क्रीज पर पहुंचे हैं। 10 गेंदों का सामना करने के बाद अंजर ने खाए 14 रन। वेल 23 हो गया है अब स्कोर यहाँ हयातपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का। 102 गेंदों से अभी भी आपको यहाँ से जो रन चाहिए ना वो
157 चाहिए। जी हाँ, अब नए बॉलर आए हैं। स्लोवर गेंद, शॉर्ट पिच हवा में उठी और शाकिर मुश्ताक ने कैच गिरा दिया मिड विकेट डीप में। खरा फील्डिंग शाकिर मुश्ताक की तरफ से हमें देखने को मिली। वेल, स्कोर अपडेट हो क्यों नहीं रहा है? जस्सी गिल, वसीम लेफ्टी को ओवर 2, इमरान अली शाह, रासिक हमें देख रहे हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की, पहली गेंद पर कैच गिरा दिया मुश्ताक की, वो सिल्वर शॉर्ट पिच गेंद थी। तो आप एक बार डेटा ऑन ऑफ करें, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 25 हो गया है स्कोर। अगली गेंद फाइन गई है, शानिब के बैट को लगती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए टीम का स्कोर तेजी के साथ। इस ओवर में लगभग 6 रन बने हैं 3 गेंदों से। क्या 2 सिंगल लाए हैं? एक सिंगल। वानी आदिल हमें देख रहे हैं बटैया के साथ। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए आप, अपडेट अभी होगा। अगली गेंद खड़े इसे पंच किया, गेंद की कवर्स की तरफ जहां इसे फील्ड किया गया। इत्मीनान के साथ 1 रन हासिल करने का मौका था। बटनायत स्कोर अपडेट हो रहा है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मोबाइल में कुछ खराबी हमें देखने को मिली थी। ये जबरदस्त पुल खेला था मोमिन ने, लेकिन मिड विकेट डीप में गेंद पहुंची, रन बनाने का कोई चांस था ही नहीं। कितनी गेंदें अभी बची हुई है, अभी अपडेट हो रहा है। अभी इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। इस ओवर में 6 रन बने हैं और अभी भी ये गेंद आनी बाकी है। तो इसी के साथ 4था ओवर हो गया फिनिश। 6 रन बने मुश्ताक भट्ट के इस ओवर में, और मुश्ताक ने इस ओवर में एक चांस भी क्रिएट किया था, लेकिन वो शाकिर मुश्ताक ने ही ड्रॉप कर दिया वो कैच। शाहिद बशीर बटैया। तो अब आप चेक करें कि वो अपडेट हो रहा है क्या? अब तो होना चाहिए अपडेट। जी हाँ, स्क्रीन पर अब स्कोर ठीक हो गया। 4 ओवर के बाद पहले बैटिंग की थी इस फाइनल मैच में करीमाबाद की टीम ने 46, शाकिर अंजुम 30, फैजान 28। हयातपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेस केसीसी के बीच में यह फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है शिवा खुर्द के खेल के मैदान पर। 96 बॉल्स में अभी भी 151 रन की जरूरत है, 180 का टारगेट। और गेंदबाजी में फैजान को बुलाया गया है। फैजान मुख्तार, वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर फ्रॉम करीमाबाद, टॉल लिंकी गाय, गन फास्ट बॉलर। पहली गेंद बहुत तेज ऑफ मिडल पर अंदर आते हुए, और इसे शानिफ ने मिड विकेट पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। संभल कर खेलने की जरूरत है अब वहां दोनों ही बैटर्स को। फैजान के खिलाफ यही मैं बात कर रहा था। पहली बॉल अंदर डाली थी जासिर, अब अगली गेंद ना बाहर निकाल दी। यही करते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी सलाहियत है बैटिंग करने की तो आप संभल कर खेलें, देख पर कर स्ट्रोक लगाए, जिनकी लाइन में आकर उसके बाद आप खेल सकते हैं। ये वाली तो ज्यादा तेज थी, फैजान अच्छी रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहिद बशीर, साकिब रशीद, सबका बहुत बहुत वेलकम। 29 रन टोटल है स्कोर, बीच विकेट में बुलाया।
मोमिन ने अपने साथी बैटर शानिफ को बातचीत के लिए। शानिफ 26 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार शरीर पर आ रही थी एक और गुड लेंथ गेंद, तो स्ट्रगल साफ दिख रहा है शानिफ का। तो शानिफ को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे और थोड़ा संभल कर खेले फैजान के अगेंस्ट। फैजान के 4 ओवर काफी क्रूशल होंगे। एक और फास्ट डिलीवरी, फ्यूरियस गन स्पीड है इसके पास। 5वीं गेंद भी डॉट होगी इस ओवर की और तालियां बजाते हुए इनके फैंस फैजान के लिए। फॉरेन से वो बॉलिंग कर रहे हैं। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। फैजान ने ये वाली पैड पर डाली थी, इसे मिड विकेट पर खेला, बैट के बीचों बीच आई। मैरीन ओवर रहा इनिंग का ये 5वां, कोटे का पहला फैजान का। वेल, फैजान के लिए बड़ी शानदार शुरुआत गेंदबाजी से। 5 पूरे 29 पर 1 HCC पीछा 180 रन का कर रही है। शाहिद बशीर लिख रही गोली आ रही है वहां से। गोली नहीं, वो रॉकेट की तरह गेंद आ रही थी जब बीट हो रहे थे। शानिफ विकेट कीपर काफी दूर थे विकेट के पीछे। आसिफ लेफ्टी, शाहिद बशीर लगातार बने हुए हैं इस मिड कॉर्स में। हयातपुरा से इनका ताल्लुक है और कमेंट्री बॉक्स में हम शुक्रिया अदा करते हैं फैजान मुख्तार साहब का, फैजान मागरे साहब का, उसके अलावा जासिर अशरफ, बडिंग स्टार क्रिकेटर ऑफ हयातपुरा। पहली बॉल मुश्ताकी सिलोवर थी, फिलिक किया इसे मोमिन ने। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। अभी भी वो हवाएं तेज चल रही है और आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, जिस भी इलाके से देख रहे हैं, आप सबका वेलकम। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में मौसम का हाल किस तरह का है। वेल, यहाँ हवाएं चल रही है, बाकी तो सब ठीक है। सिलोवर गेंद पिक किया इसे और उठाकर मारा है स्क्वायर के बाहर। दिलेराना शॉट था ये शानिफ के बैट से। 32 ईद से पहले या ईद के बाद। क्या आप ओपन टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं? उसमें फ्रेंड्स 11 कैसरमुला पहुंची है, नामन प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, तो आपकी तरफ उसका फाइनल आ रहा है। ये सिलोवर को फिर से उठा दिया, अंजुम आ रहे हैं, लेकिन अंजुम से पहले गए थे यासर मीर मिड ऑफ से लॉन्ग ऑन की तरफ। और क्या रन आउट हो गए यहाँ विकेट कीपर के एंड पर। कैच भी छोड़ा शानिफ का और शानिफ बच गए रन आउट होने से भी बाल बाल। 2 रन मिले इस गेंद पर। शानिफ तेजी के साथ पहुंच गए हैं 34-38 पर है स्कोर। हटीबारा हयातपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का। तो हमारे पास है कांगड़ी, थोड़ा सा हम अपने आप को करेंगे गर्म, क्योंकि मेरे दोस्त है जो कि करीमाबाद से है, वही बुक से है। क्या नाम है आपका सर? माजिद साहब का शुक्रिया। ये अब्बास 11 के इलाकी से इनका ताल्लुक है, क्योंकि काफ़ी ठंड लगी है मुझे। ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को वार्म करेंगे हम। 38 पर 1 5.3 के बाद शानिफ नॉट आउट 34 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार भी हवा में उठी, मिस हिट, लेकिन दूर थी फील्डर से फाइन लेग पर। उन्होंने एफर्ट तो लगाया था लेकिन वो पहुंचे नहीं। 1 रन और यहाँ खाते पे जुड़ता हुआ। शानिफ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं। स्ट्राइक मोमिन के पास है, जो कि 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। मुश्ताक भट्ट दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। कवर्स की तरफ खेलना चाह रहे थे, नीचे रहती हुई गेंद पर बीट हो गए। अच्छा गैदर विकेट के पीछे आसिफ लेफ्टी का, वाइस कैप्टन ऑफ दिस टीम करीमाबाद की तरफ से जो टीम की कैप्टन है वो वसीम लेफ्टी है। अभी तक उन्होंने बॉलिंग नहीं की है इस फाइनल मैच में। 85 बॉल से 141 रन।
एक बार फिर हवा में उठी और फाइन लेग पर जब तक इसे फील्ड किया जाता, एक रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। एक पर गिरा था एक जासिर, जो है कॉल 40 for 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 overs। शानिफ रशीद ने बनाए 35 रन 22 गेंदें खेलकर। मिस्टर मोमिन 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 8 गेंदें खेलकर। 84 गेंदें 140 रन। पावर प्ले फिनिश हुआ है। पावर प्ले में वहां 38 रन थे शायद, और थैंक यू 40 रन है दूसरी पारी में रन चेस में हयातपुरा की टीम का। और वहां भी विकेट एक ही गिरा था, 91 पर गिरा था, दूसरा 95 पर, फिर तीसरा गिरा था फैजान के रूप में। रन बनाने की जो अवसर है वो अभी 6.67, लेकिन रिकॉर्ड 10 है। 14 अगस्त का अभी भी खेल बचा हुआ है इस फाइनल मैच में। चैलेंजर्स T20 कप अशमंदर चिबाखुर्द एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल गेम है। शोएब कयूम बट सोहेब मुशीर नहीं खेल रहे इस टीम में, उनकी अलग से एक टीम है, वो सीनियर्स जो टीम है करीमाबाद की उसी में खेलते हैं। करीमाबाद यूनाइटेड की टीम में वो खेलते हैं। और वसीम लेफ्टी की मैं बात कर रहा था, पावर प्ले के बाद खुद ही कैप्टन आए बॉलिंग करने के लिए। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज फ्लाइटेड लवरी, उठा दिया इसे, फैजान है पीछे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते फैजान, क्योंकि फैजान के सर के ऊपर से स्ट्रोक लिया, सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गेंद गिरी 6 रनों के लिए। रात राकिब, व्हाट अबाउट वसीम लेफ्टी, अभी वो है जस्सी गिल, शाहिद बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शानिफ सिर्फ स्लो बॉलर्स को खेल सकता है, फास्ट में फंस जाता है। ये शाहिद रशीद साहब ने लिखा, शायद बशीर साहब ने। तो फैजान को हटा दिया गया बॉलिंग में। एक ही ओवर फैजान ने किया, वो मैडिन डाला था, 5वां था वो। 6ठे ओवर में मुश्ताक भट्ट को बुलाया गया और वसीम लेफ्टी ने खाया पहली बॉल पर ये छक्का, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मोमिन के बैट से। मिस्टर मोमिन 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शानिफ 35, मंजिल अभी भी दूर है, लेकिन पार्टनरशिप की जरूरत। ये हवा में उठी फिर से और गैप में निकल गई मिड विकेट की जानिब 4 रनों के लिए। ये अंजुम ने दौड़ की थी क्या इसे फील करने की, लेकिन दाएं जानिब गेंद उनके हाथ को लगकर गई मिड विकेट के बाहर। 50 हो गए पूरे, 50 अप टीम हयातपुरा क्रिकेट क्लब। एक बार फिर उठा दिया हवा में, इस मर्तबा लॉन्ग ऑन पर रोका गया गेंद को। अभी 3 गेंदें हुई है और 50 रन की पार्टनरशिप जासिर मुकम्मल हो गई है। दूसरे विकेट के ऊपर शानिफ और मोमिन के बीच में 11 रन वसीम लेफ्टी ने कंसीड किया अभी तक। 51 पर 1, 7वां ओवर चल रहा है। वसीम की अगली गेंद जो कि थोड़ा सा तेज डाली, इससे पहले वो बार बार फ्लाइट करा रहे थे मोमिन के सामने, लेकिन शानिफ के खिलाफ उन्होंने ये गुड लेग गेंद कर दी। बाएं हाथ से ये बॉलिंग करते हैं राउंड द विकेट। शानिफ फैयाज रशीद के लिए 35 पर वो नॉट आउट है। ये फुल टॉस पुल किया इसे, और शाकिर मुश्ताक काफी तेज नजर आ रहे आज, बल्ले से भी और अब फील्डिंग में भी। दोबारा उन्होंने इस रन चेस में गेंद को अपने शूज से फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। अब वसीम लेफ्टी आखिरी बार गेंद करेंगे अक्रॉस द लाइन, मारने की कोशिश, बीट हो गई गेंद, ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल गई, बीट करती हुई मोमिन को विकेट कीपर आसिफ लेफ्टी के पास। तो पहले ओवर में 12 रन दिए वसीम लेफ्टी ने। वेल 7 ओवर के बाद स्कोर है टोटल 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बट शौकत, आपका बहुत शुक्रिया शौकत साहब। सोहेल अहमद, उमर भाई जासिर आज है, जी हाँ वो खेल रहे हैं। जासिर की अच्छी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि नामान से भी इनके बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जासिर है क्या। जी हाँ, जासिर अशरफ खेल रहे हैं। यासीन
बट ने ज्वाइन किया है। क्लब मैच इन इनॉग्रल क्लैश एमसीसी के लिए खेलते हैं। रीढ़ की हड्डी है। यासीन बट गजब का खेलते हैं। बिग हिट ऑफ वाइट बॉल। वानी दानिश और आसिफ लिख रही कि मोमिन इज बेस्ट प्लेयर। मोमिन का कैच छोड़ना महंगा पड़ गया है। जी हाँ, दानिश साहब मुझसे पूछ रहे कि पड़ोसी मुल्क का क्रिकेट डाउनफॉल उनका है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल? ये मैं समझता हूं कि उनका कैप्टन जो है ना वो ही गलत है, जो मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप बता सकते हैं उसके बारे में। मोमिन 14, शानिफ 37। 77 बॉल्स में भी 127 रन की जरूरत है। पार्टनरशिप लग चुकी है, सेट हो गए दोनों ही बैटर्स और स्ट्रगल कर रही है अब यहाँ करीमाबाद की टीम। फेले को ऑफ द रेस्ट, पैड लाइन पर मिली, घुमा दिया इसे सीधे। गेंद की दंदनाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मोमिन 18 पर पहुंच गए हैं 13 गेंदों का सामना करने के बाद। और ये वाली गेंद जो थी ना काफी कमजोर बॉल थी, इसीलिए इस पर चौका मिल गया वहां बैटर को। 57 हो गया है स्कोर। मुश्ताक अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। मोमिन सामना करेंगे अगली गेंद का। मोमिन ने क्या पुल डाउन ग्राउंड, खड़े खड़े इस गेंद को और वहां डाइव करते हुए अपनी बाजानिब अंजुम ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। एक रन हासिल करने का मौका था। स्ट्राइक अब मिली है शानिफ को। शानिफ ने आज छक्के के साथ शुरुआत की थी इनिंग की। 122 रन दूर है जीत से अभी हयातपुरा। फैले क्या, बैक फुट पर गए, कमजोर गेंद और पनिश किया इसे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर 6 रनों के लिए इस ओवर का ये पहला छक्का। और एक और निकलता हुआ शानिफ रशीद के बैट से वो नॉट आउट। 43-64 हो गया है एचसीसी का स्कोर। 7.4 के बाद 74 बॉल्स में अभी भी 116 चाहिए रन्स। ये डाइव की शानदार एफर्ट के अब 10 में 11 नंबर दे सकते, लेकिन थोड़ा सा गेंद आगे गिरी बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर से। चांस कह सकते हैं, लेकिन ये हाफ चांस था। तो स्कोर अब 65 हो गया है। मुश्ताक अब आखिरी गेंद डालने के लिए आए हैं। एक और छक्का इस बार मोमिन के बल्ले से निकलता हुआ मिड विकेट की तरफ। बैंग बैंग। वेल 8 ओवर के बाद 71 हयातपुरा चीज कर रही है 180 रन को। और हम ले लेंगे ब्रेक। बने रहे आप इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। उमर बाबा। अच्छा फिर उमर बाबा। Yetkeş माता मालती मैं सबसे पहले भाई आयता भाया आय तो अंदर ओ भाई वन आरिफ सोबे आवत पाने या भाया आरिफ मन आरिफ या अंदर या मिसल थोड़ा अरे वीडियोस थोड़ा छियन आयता बेहोज हमसे आसुबाई चिकी कना आसुबाई बेकार
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम। और गेंदबाजी में अब फैजान को बुलाया गया है। ये बल्ले के साथ लग कर गई है शायद। शानदार डाइव फाइन लेग पर दानिश ने की और गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोका। कमाल की फील्डिंग कर रही है करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम। 73 हो गया है। क्या ये वाइड बॉल अंपायर ने दे दी है? मुझे तो लगा कि ये शायद हवा में उठी इन फ्रंट ऑफ थर्ड मैन फील्डर जाकर गेंद गिरी। जब बॉलर मेहनत करता है ना, फिर फील्डर को चाहिए उसका साथ देना। जीवन दान हासिल कर लिया मिस्टर मोमिन ने। वो बच गए बाल 16 गेंदें खेलकर वो 26 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सोहेल अहमद के अलावा सैम बशारत लिख रही कि हयातपुरा वाले इज्जत रखना आज प्लीज। पैड को लगी जोरदार अपील फैजान कर रहे हैं लेग बिफोर विकेट की। मीर मुरसलीन ने ज्वाइन किया है। मुरसलीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल मुझे तो बड़ी ठंड लगी है आज, काफी ज्यादा। ओह माय गॉड, विकेट ही टूट गया। शानदार फास्ट बॉलिंग, ये तेज डाली बॉल। शानिफ रशीद को किया बोल्ड, पाश कर दिया स्टंप्स को। फैजान मुख्तार ने गजब की ये गेंद थी और बोल्ड हो गए। विकेट मिला दूसरा, फैजान ने दिला दी है दूसरी कामयाबी। इसी के साथ अपनी टीम करीमाबाद क्रिकेट क्लब को शानिफ ना बोल्ड हो गए। बहुत तेज गेंद थी, शायद प्ले डाउन हो गए, पुल करने गए थे इस गेंद को वहां बैटर। बड़ी विकेट गंवा दी है। 44 रन बनाकर शानिफ रशीद आउट हुए। 74 पर गिरा दूसरा विकेट। 8.34 ओवर के बाद फैजान ने 3 रन अभी तक कंसीड किए हैं और फैजान ने विकेट 1 अभी तक हासिल की है। उनको कामयाबी मिल चुकी है। रिकॉर्ड रन रेट 9.35, करंट 8.54। अब क्रीज पर ताहिर शफी अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मौसम अब लग रहा है थोड़ा सा बेहतर, लेकिन अभी भी वो हवाएं, वो ठंड आपको महसूस हो रही है। खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से। चिवा खुर्द के खेल के मैदान पर, जहां चैलेंजर्स T20 कप चिवा खुर्द अशमंदर एडिशन फेस्ट का हाई वोल्टेज फाइनल मैच चल रहा है। एक तरफ फैंस ऑफ हयातपुरा, दूसरी तरफ करीमाबाद के फैंस यहां नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। फैजान की अगली गेंद इस पर हवा में और बढ़िया कैच ले लिया। इसी के साथ फैजान ने कॉटन बोल्ड कर दिया। और क्या ये अंपायर ने आउट करार दे दिया है? फैजान ने कैच लेने के बाद बॉल को गेंदबाज की तरफ, बैटर की तरफ फेंका था। ये फैजान मुख्तार ने ये कैच लिया था क्या? क्या ये कैच ले लिया गया या फिर ये बाउंस हुआ था? बाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन जो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है ना, आपने कैच लेने के साथ विद इन नो टाइम बॉल को फेंका बैट्समैन की तरफ, तो अब इस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। अंपायर ने शायद आउट कर दे दिया है, लेकिन आदिल है, आदिलियतु शानिफ नहीं, मैं बात कर रहा हूं जो डगआउट से आए हैं बात करने के लिए। शानिफ ताहिर के लिए उनको यही कहा है कि आप अभी क्रीज छोड़कर ना आए,
डगआउट की तरफ। दोनों अंपायर्स बातचीत कर रहे हैं इस डिसीजन को लेकर। मोहसिन नजीर नॉट आउट लिख रहे हैं। अब क्या अंपायर इसे आउट करार दे देंगे या नहीं, ये देखना होगा। डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो मैं समझता हूं कि शायद अंपायर ने अभी ये नहीं कहा है कि क्या बैटर को जाना होगा। इंटेंट वाज क्लियर टू रन आउट, लेकिन क्रीज पर ही थे वो। शायद बैटर थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए थे, इसीलिए उन्होंने बॉल को फेंका, ये मैं समझता हूं। यहां से नॉट आउट लिख रहे कुछ, बॉल को जल्दी थ्रू किया। अब अंपायर फैसला करेंगे इस चीज का। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और शायद ताहिर को नॉट आउट करार दिया गया है लगभग, जो मुझे लग रहा है। फैजान के साथ बहस चल रही है, दोनों ऑफिशियल्स ने गेम को रोक दिया है। क्या होगा अब इसके लिए, आप इंतजार करिएगा। ये कैच तो लिया क्लीन वहां फैजान ने, उसके बाद ना विद इन नो टाइम, ये तो मुझे भी दिखा कि विद इन नो टाइम उन्होंने बॉल को फेंका। बैटर निकला था डगआउट की तरफ, लेकिन वो डगआउट से शानिफ ने रोका बैटर को, तो डिसीजन नॉट आउट ही सुना दिया गया है। वही है ना जासर, नॉट आउट अब करार दे दिया गया है। नॉट आउट करार दे दिया गया है अंपायर की जानिब से। दोनों ऑफिशियल्स ने बातचीत की और क्राउड का काम वहां पे है क्या, मुझे इस बात पे हैरत हो रही है। क्राउड ना जाए गेम के अंदर, गेम को डिस्टर्ब ना करें आप। करीमाबाद की विकेट कीपर वही बता रहे क्राउड को कि आप अंदर ना आए, हम गेम ना फेयर तरीके के साथ खेलते हैं। It is clear out in rules. Fielder should get the control of ball and body. I think he got both. हयात मुजफ्फर ये आउट है, बट फेसू नॉट आउट, आसिफ नॉट आउट, बट शौकत नॉट आउट, आदिल पंडित नॉट आउट, इनायत नजीर क्लियर नॉट आउट। वही कहा है शायद अंपायर ने भी। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है जासिर। करीमाबाद की टीम के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं और वही दोनों ही ऑफिशियल्स बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो खेल को रोक दिया गया है कुछ मिनटों के लिए। पहली विकेट जो हासिल की फैजान ने इस ओवर में, दूसरा गंवा दिया था हयातपुरा ने, और तीसरा विकेट गिरा है हयातपुरा का, जो कि उसी के ऊपर कंट्रोवर्सी आ गई है। और फैंस से रिक्वेस्ट है कि वो मैदान के अंदर ना जाए। तो फैंस क्यों जा रहे हैं मैदान के अंदर, अभी बहस बड़ी चल रही है। करीमाबाद की टीम के जो खिलाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं और उनका मानना है कि ये आउट है। और वहाँ बॉलर भी बता रहा है कि उन्होंने वो खुशी में बॉल को फेंका था, वो काफ़ी एक्साइटेड हुए थे। अब डिसीजन क्या आएगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और आप बने रहे हमारे साथ। जब कोई फैसला लिया जाएगा हम फिर से जुड़ जाएंगे। टिल देन बाय बाय।
अगर रेस्ट करें तो 3 सेकंड हम लोग को सीधे ये कौन से की नॉट आउट कैच आउट अब तो ना सूजी थ्रू रटा ना रे तो मुझे वाइड में ऐसा करिए ना आउट हमारा अभी सकर इस बाल फंस गया लेकिन कैच चलो वापस अगर थोड़ा बात को देखो बाल फंस गया Yo semana para que trabalhe que escreveu. Eu sou de Jonas Mauro. Eu não sei por galat. Então ele vai perder da aula. Mas a perder de do lag dele já. Bang você boleh bicara. Mana? तो फैसला यही लिया गया दोनों अंपायर्स की तरफ से कि ताहिर शफी को बाहर जाना पड़ा आउट होकर। क्रीज पर उबैद रशीद आए हैं और हैट्रिक बॉल है अब फैजान मुख्तार के लिए, जिन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए हैं। पहले इन्होंने शानिफ को बोल्ड किया, उसके बाद ताहिर को खुद ही कैच आउट किया, कॉटन बोल्ड किया था, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। लेकिन दोनों ऑफिशियल्स ने बातचीत की और अंपायर ने आउट करार दे दिया है वहां बैटर को। उबैद रशीद हैट्रिक बॉल का सामना करने के लिए अब नजर आ रहे हैं। बट तजमुल, बट इनायत, बट शाहिद बशीर। हैट्रिक बॉल पर फैजान के सर के ऊपर से स्ट्रोक लिया, फ्लैट हिट, गेंद जाकर गिरी डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफेंस के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए हैट्रिक भी मिली, छक्का दागा पहला अपने बैट से वहां आते ही उबैद रशीद ने। तो 9 ओवर के बाद 80 हो गया स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है वो अभी भी 9.09 और करंट 8.89 और उबैद सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के, जिन्होंने 6 के साथ इनिंग की शुरुआत कर दी। फैजान ने 2 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट हासिल की है अभी तक। अभी भी 11 ओवर्स बचे और 11 ओवर्स में ना जीत के लिए आपको 100 रन चाहिए। 66 में 100 ये रिक्वायर्ड है यहां से अब हयातपुरा की टीम को। 3 विकेटें गिरी है और दोनों एक ही ओवर में गिरी बैक टू बैक। शानिफ ने एक उम्दा नॉक खेला, उसके बाद ताहिर आज स्कोर के बगैर आउट हो गए, जहां वो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। और गेंदबाजी में वसीम लेफ्टी आए हैं अगला ओवर डालने के लिए। उनके स्पेल का वो दूसरा ओवर डालेंगे।
अयूबानी सनाउल्ला मीर। वसीम लेफ्टी पहला ओवर 12 रन वो कंसीड कर चुके हैं। अब दूसरे ओवर में उनको लेकर के आए हैं स्पेल के 10वां ओवर उड़ालेंगे। इस टीम के कैप्टन भी है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग फाइन लेग, ये लेग साइड की फील्डिंग है। इस बीच पहली गेंद ऊंचा खेला है, विकेट कीपर ने दिलचस्पी ले ली है और स्क्वायर लेग पर यह कैच ले लिया। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर वसीम लेफ्टी ने इस बार भी अपने टांग पर थप्पड़ मारा। सेलिब्रेशन देखने लायक वसीम लेफ्टी का। दोनों भाइयों ने मिलकर मिस्टर मोमिन को किया चलता। वसीम लेफ्टी के ब्रदर आसिफ लेफ्टी ने कैच कंप्लीट किया और करीमाबाद को मिल गई चौथी विकेट। एचसीसी ने खोया है चौथा विकेट। इसी के साथ मिस्टर मोमिन के रूप में 2 सेट बैटर्स दिलावर अंदर आए हैं। दिलावर आलम अब क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। तो 2 सेट बैटर्स आउट हो गए हैं एचसीसी के। एक पिछले ओवर में शानिफ ताहिर तो खैर चले ही नहीं और ये मोमिन न चलने के बाद आउट हो गए। सेलिब्रेशन क्या गजब का किया सामने गए बैटर के वसीम लेफ्टी और कहा, वसीम लेफ्टी ने कि ब्रो आपकी जगह पेविलियन में है और ये इनका स्टाइल है। वसीम लेफ्टी को पहली विकेट मिली है इस फाइनल मैच में। तो कल की अपडेट यही है कि कल अगर जिंदगी रही, मौसम ने दिया साथ, तो मिलेंगे आपके साथ क्रू आज़ाद स्टेडियम से इनॉग्रल मैच लेकर के। अल्टीमेट T20 कप एडिशन फर्स्ट क्रू का, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बासित अल्ताफ और आज़ाद काचरू। ग्रीन शूटर्स लाजूरा एक तरफ और दूसरी टीम ज़ावरा स्पार्टन्स। दिन के 1 बजे वो महामुकाबला शुरू होगा, लेकिन यहाँ महासंग्राम इस वक्त चल रहा है। कांटे की टक्कर का ये हाई वोल्टेज फाइनल मैच शिवा खुर्द के खेल के मैदान पर। 2 बेहतरीन टीमें मैदान में काफी तमाशाई दिख रहे हैं। कैच ड्रॉप कर दिया दिलावर को, मिल गया जीवन दान। दिल्लू बच गए बाल बाल। कट करने गए थे इस फ्लाइटेड डिलीवरी पर आसिफ लेफ्टी ने। इससे पहले कैच लिया था लेकिन इस बार छोड़ा कैच विकेटों के पीछे दिलावर आलम का। और दिलावर आलम को मिल गई ये पहली नई जिंदगी, नई लाइफ। वसीम लेफ्टी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाली बॉल लेग स्टंप के बाहर गिरी और उसके बाद और बाहर निकली। शॉट थी, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट चाहिए था जरूर, लेकिन ये दानिश का थ्रू काफी स्लो और वाइड भी था, काफी दूर था विकेटों से। शाहिद बशीर लिख रही है मैच खत्म हो गया है अब। आसिफ के साथ वेव लिख रही कि वसीम लेफ्टी प्यार है उनके लिए। वानी आमिर का मानना है कि केसीसी की टीम ना इस ग्राउंड के अंदर बड़ी स्ट्रांग है। यत्तु मुजम्मिल सामिर लिख रही कि वसीम लेफ्टी बार बार फ्लाइट कराते बॉल को और वो बैटर को वहां ही फंसाते हैं। 84 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। ये लो फुल टॉस बॉल, क्या इसे स्क्रब द विकेट नहीं रोक सके इस बार अंजुम गेंद को और बीट करती गेंद उनको निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। फुल टॉस पर बटोरा चौका, अच्छा ट्रीटमेंट देते हुए अपने बैट से बैदर रशीद जो कि 10 पर पहुंच गए हैं। छक्का भी उन्होंने दागा था आते ही फैजान के खिलाफ हैट्रिक बॉल पर। 2 गेंदे 10 रन। 6 नंबर सेकंड स्लॉग हिट, फ्लाइटी डिलीवरी, लपेटा इसे आड़े बैट के साथ उठाकर मारा है मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का निकलता बल्ले से और बैदर रशीद के वो 3 गेंदों से 16 पर पहुंच गए हैं। 2 छक्के 1 चौका। वसीम लेफ्टी ने 26 रन दे दिए हैं। फिर से फुल टॉस, एक और 2 back-to-back sixes from उबैद रशीद। He moves now 122 from just 4 balls। और इस बार तो ये गेंद ना रॉडर में थी, अच्छा इलाज देते हुए इस फुल टॉस पर वसीम लेफ्टी के उबैद रशीद।
मंजूर अहमद, ये ग्राउंड कहाँ पे है भाई? वेल दिस इज चिवा खुर्द क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा, जहाँ चैलेंजर्स T20 कप अशमंदर चिवा खुर्द एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मैच चल रहा है। 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2 अच्छी टीमें मैदान के अंदर इस वक्त लड़ रही है इस टाइटल को जीतने के लिए। एक तरफ है हयातपुरा क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम करीमाबाद क्रिकेट क्लब है। करीमाबाद ने 179 रन बनाए थे, 180 का टारगेट, उसमें अभी तक 100 तो बना लिया है। 10 ओवर में 10 के औसत से रन बन रहे हैं। और पिछले ओवर में कितने रन बने? 20 रन खाए। उससे पहले 12 यानी कि 32 रन दे चुके हैं अभी तक वसीम लेफ्टी। आज उन्होंने रन्स काफ़ी कंसीड किए हैं अपनी बॉलिंग में। साहिल नज़ीर, सामिर, ये इस मैच को इस वक्त शायकीन क्रिकेट देख रहे हैं। शाहिद रशीद लिख रहे कि उबैद को मेरी यूनिफॉर्म लगा के है, इसीलिए वो आज अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं। शाहिद साहब 60 में 80, 66 में 100 चाहिए था ना, अब 60 में 80 ही चाहिए। विकेट 6 बचे पे और गेंदबाजी में फास्ट बॉलर को लेकर के आए हैं यासर मीर। 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी मैडिन नहीं। अब उस स्पेल का करेंगे दूसरा ओवर। 11वें ओवर में उनको लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस ओवर के बाद मैं ज़रूर आपको जूम आउट करके यहाँ मैदान के अंदर जो शायकीन क्रिकेट है उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। फैज़ान का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमें बॉल बे बॉल स्कोर अपडेट कर रहे हैं। हमारे स्कोरर है वो इस फाइनल क्लैश के। यासर चले ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए। शॉर्ट पेज गेंद, ज़्यादा शॉर्ट गिरी थी ये गेंद, उछाल मिला, स्लोअर भी थी, कट करने के थे दिल्लू, लेकिन बीट हो गए दिल्लू। गेंद पहुंची विकेट कीपर आसिफ लेफ्टी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और मैं समझता हूं कि ये कमज़ोर गेंद पर फ़ायदा ले नहीं सके दिलावर। आदिल पंडित, अलीम तारिक रहमू से मैं देख रहे हैं। बिलाल अहमद हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। MCC की तरफ से वो खेलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इनॉग्रल मैच जीतने के लिए। एडिशन फर्स्ट, एडिशन 13th विलेज कप काजीगुंड काकापुरा, उसमें यासीन ने 66 रन की क्या तबाहकुन पारी खेली थी अपने बैट से। कमाल के हिटर वाइड बॉल के यासीन बट। क्या 2 गेंदें हुई है? 2 गेंदें हुई है इस ओवर की, दोनों ही डॉट। सामना करेंगे दिल्लू। इस बार बाउंसर डाल दी और अंपायर ये जामिन है ना, उन्होंने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। पहली वाइड इस ओवर की। 101 हो गया है अब स्कोर। बट इनायत लियाकत इब्ने फयाज, ज़हब पुलवामियन लव यू लिख रहे हैं। लव यू टू। इनायत ने लिखा कि आज HCC जीतेगी, हयातपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। जीतने के लिए अभी भी आपको ना 78 रन चाहिए। 57 बॉल्स का खेल बचा हुआ है। चिवा खुर्द के खेल के मैदान पर ये फाइनल मैच की लड़ाई। दूसरी इनिंग में 102 रन बनाए हैं हयातपुरा की टीम ने। 4 विकेट गंवाकर क्रीज पर उबैद रशीद नॉट आउट, 22 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये छक्कों में डील कर रहे हैं। आज एक और छक्का निकलता हुआ उबैद की इनिंग्स का ये लगभग चौथा 6 है। जी हाँ, चौथा ही है। एक चौका भी लगाया है, एक भी डॉट नहीं। 5 गेंदें खेली है, उसमें 4 छक्के और 1 चौका लगाया है। तो छक्के छोड़ने का फैसला कर लिया है उबैद रशीद ने आज चिवा खुर्द के खेल के मैदान पर KCC के बॉलर्स के खिलाफ। ये वाली गेंद बड़ी कमजोर गेंद थी, इस पर छक्का लगा लेग साइड में। यासर मीर अगली गेंद करने के लिए। एक और उठता हुआ शॉट कवर्स की तरफ, 1 बाउंस चौका। उबैद जिस हिसाब से खेल रहे हैं ना फैजान, अगर 3-4 ओवर खेल गए तो मैं समझता हूं कि 16-17 ओवर में वो मैच को फिनिश करेंगे। 32 रन की शराकतदारी, 6 में 32 बनाए हैं अभी तक उबैद ने। और कमजोर गेंदबाजी भी हो रही है, खराब बॉलिंग हो रही है। शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं उबैद रशीद। सामना करेंगे अगली गेंद का और ये पहली डॉट
7 गेंदें खेलकर उन्होंने 32 रन बनाए, 2 चौके 4 छक्के, 1 डॉट खेली है। 11वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर यहाँ हयातपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बंगरू गुलजार साहब हमें देख रहे हैं। वेल, बंगरू 11 के कैप्टन गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुलनाग के नाम से काफ़ी मशहूर है। एडिशन 2 में इस टीम ने पार्टिसिपेट किया था। क्या आपकी टीम अभी है या फिर बाहर गई है? आसिफ लिख रहे कि HCC का नंबर 1 बैट्समैन है। ये जो वाइट वाला स्क्रीन पर आ रहा है ना, इससे कहे कि अभी आप थोड़ा सा साइड में रहे। ये डिस्टर्ब हमें कर रहे हैं हमारे साथ जो देखने और सुनने वाले हैं। 11वें ओवर के बाद 112 4 विकेट के नुकसान पर अब फैजान को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। फैजान अपने कोटे का करेंगे तीसरा ओवर। शायद वो कुछ एलन वॉकर का सॉन्ग सुन रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो बड्स लगाए हैं कान में। पहली बॉल तिरछे बैट के साथ प्लेस किया इसे। दिल्लू का ये पहला चौकर। दिल्लू ने स्ट्रोक के साथ ही दिल जीता है अपने फैंस का, दिल खुश कर दिया है हयातपुरा के फैंस का, जो कि आ जाए हैं यहाँ शिवा खुर्द के खेल के मैदान पर। तो चौके से शुरुआत हुई इस ओवर की। फैजान दूसरी बार फेलिक किया फाइनल की तरफ। 23 बॉल थी पैड लाइन पर। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर दिल्लू दिलावर। 120 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। फैजान ने ये गेंद काफी खराब की थी, जो कि लेग स्टंप पर थी। एक और खराब गेंद, फैजान दिशा से भटक गए। उबैद 3-4 ओवर खेल गया, मैच तो खत्म करेगा, ये शाहिद लिख रहे हैं। आरिफ अंसारी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2 चौकों के बाद ना वाइड कर दी फैजान ने। ये लगा ले गया, हवा में गेंद उठी और वसीम लेफ्टी ने फाइन थर्डमैन से दौड़ करते हुए फाइन लेग डीप में आकर इस गेंद को फील्ड किया। 1 run added to the total score moves Naman 1-2 for the loss of 4 wickets। हयातपुरा चीज में बनी हुई है अभी। जीत के लिए 58 ही चाहिए रन्स, 51 गेंदें बाकी है अभी। KCC को ना विकेट चाहिए, विकेट निकालने की जरूरत है किसी भी सूरत में, और फैजान को इस ओवर में विकेट निकालना होगा। विकेट की तलाश स्ट्राइक पर उबैद, जिन्होंने अभी तक आग बुला अपने बैट से। इस पार सीधे शरीर पर जाकर गेंद टकराई। वो 30 गेंद थी फैजान मुख्तार की, गुड लेंथ गेंद जिससे खेलने गए थे बैटर, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गए, थोड़ा सा चोटिल हो गए हैं वहां बैटर। सामिर लिख रहे कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 76 पर 6 विकेट 21 ओवर में। क्या पाकिस्तान का ये स्कोर है? ये डायरेक्ट हिट पड़ा, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया दिल्लू को। कि एक दोस्त ने लिखा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, इसका मतलब पाकिस्तान की ही टीम 76 पर 6 हो गई है। ये कौन सी नई बात है? ये तो होना ही है। और GM गुल मोहम्मद हमें तुजन से फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उन्होंने लिखा कि इट्स ऑफ टाइम एंड वॉचिंग यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट तुजन से। मास्टर जी हमें देख रहे हैं। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 1, दूसरा 74, तीसरा 74, चौथा 80 और 80 के बाद अभी 43 रन की शराकतदारी बन चुकी है। उबैद ने उसमें 33 जोड़े हैं, दिलावर 11 9 रन बनाकर। हयातपुरा अभी कमाल की क्रिकेट खेल रही है रन चेस में, और मुझे लग रहा है कि परिणा बारी है इस पार्टनरशिप को बनाने के बाद ना, लग रहा है फैजान की हयातपुरा के ही लिए अच्छे चांसेस है, क्योंकि गेंदे अभी 48 रन है 57। तो कुल मिला के अगर आप उठा करके देखें ना, 66 में चाहिए थे शायद 100 रन आपको, तो 3 ओवर में कितने रन खाए हैं करीमाबाद के बॉलर्स ने, उसका भी हिसाब किताब हम लगाएंगे।
लगभग ये 60 में 80 चाहिए थे ना, फिर 60 में 80 चाहिए थे, तो 2 ओवर में काफ़ी रन बने हैं। 20 खाए थे वहाँ वसीम लेफ्टी ने, फैज़ान ने भी 2 चौके, एक वाइड, उसके बाद इन्होंने वापसी की थी, लेकिन उसमें भी अच्छे रन बने। 1 2 3 क्या आंकड़े हैं हयातपुरा के लिए? 1 2 3 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 1 2 3 4, ये है स्कोर हयातपुरा की टीम का। शाहिद रशीद 73 फॉर 6, पाकिस्तान छोड़िए उनको, इस मैच को देखिए, हयातपुरा की बैटिंग को देखिए। जी हाँ, लॉग आउट का मानना है कि करीमाबाद जीतेगी। मुझे तो लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है करीमाबाद को अब यहाँ से जीतना। हाजिक हमें देख रहे हैं मुस्लिम कोट के साथ। 4 विकेट गंवाए हैं हयातपुरा ने। उबैद नॉट आउट 33 पर बैटिंग कर रहे हैं। दिलावर ने 11 रन बनाए हैं। एक पार्टनरशिप कमाल की पनपी है 43 रन की 5 विकेट के ऊपर। पहली बॉल बहुत अच्छी ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर। साहिब पंडित को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, यंग क्रिकेटर इस टीम के, जो कि अब स्पेल का करेंगे यहाँ से पहला ओवर। पारी का 13वां उनसे डलवा जा रहा है। बड़ी ठंड लग रही है मुझे क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। ये तो मुजफ्फर हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, साहिल अहमद के साथ, और अरसलान भी देख रहे हैं इस मैच को। वसीम लेफ्टी ने किया फंबल और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। उबैद के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। वो 37 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। खराब फील्डिंग कर रही है यहाँ पे करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम, और हयातपुरा को 53 ही रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। जासिर इसीलिए खुश लग रहे हैं। मुस्कान वापस लौटी है, जो कि थोड़ा सा डर गए थे। एक और कैच छोड़ा गया वहां पे। ये चौका नहीं होना चाहिए। ये अंपायर ताजीम जो है ना, वो बातचीत कर रहे हैं दोनों बैटर्स के साथ। ये हयातपुरा की टीम ना चौकी की मांग कर रहे हैं, लेकिन चौका मिलेगा नहीं इस टीम को। एक रन होगा इस बॉल पर क्या? जी हाँ, वही दे आ जाएगा 1 रन। ये आयत जो है ना, डाई हार्ड फैन है इस टीम के, उसको अब ये कहा गया है कि बॉल आप ना उठाए, लेकिन ये कंट्रोल में किसी के नहीं है। आयत सबकी सुनते हैं, मन की करते हैं। ज़ैद प्लेयर ऑफ द मैच उबैद रशीद। ये तो मुजफ्फर कप्तान मेरा ब्रदर है, हाजिक बता रहे हैं। शबीर लोन हमें देख रहे हैं। लोन साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, हमारे यार के ब्रदर। सैमसरी का छक्का निकलता हुआ एक और सिक्सर किंग ऑफ हयातपुरा उबैद रशीद, जिसके लिए कहा था जासिर ने कि सीनियर है। 55 रन की शराकतदारी, जिसमें उबैद के 39, वो नॉट आउट 45 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और फास्टेस्ट 50 भी हो सकती है उनके लिए अगर इस बॉल पर छक्का लग गया। 14 बॉल्स में 51 अगर छक्का लगा। बॉस ट्यूब ने हमें ज्वाइन किया है। वानी द्रबगाम से शबीर लोन। 12 रन बन चुके अभी तक इस ओवर में। ये छोटी गेंद थी, इसे पुल करने गए थे। तेज भी डाली हुई है बॉल पंडित साहिब की तरफ से। जीतने के लिए ना अब गेंदें मुझे लग रहा है ज्यादा है, अब रन कम रह गए हैं। 50 से कम ही चाहिए। 45 बॉल्स में 43 गेंदें, 45 रन रहने बॉल है यहाँ से। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। इस पर हो गए बोल्ट। स्लो ओवर पर पंडित साहिब ने दिलाई ये विकेट। 45 रन बनाकर उबैद रशीद बोल्ड हो गए। थोड़ा सा बाहर की तरफ ये गेंद निकली, ऑफ स्टंप के टॉप पर जाकर लगी। राहत मिली है
करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम को 5वां झटका लगा 135 पर, इसी के साथ एचसीसी की टीम को और पंडित साहिब ने दिला दी है विकेट, बड़ी विकेट, बेशकीमती विकेट इन द फॉर्म ऑफ उबैद रशीद। और उबैद को 45 रन बनाकर जाना पड़ा बाहर। 42 में 45, 13 डन, 135 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हयातपुरा जो कि अब दूर है जीत से जस्ट 45 रन, लेकिन गेम को बनाया उबैद ने अपने बैट से। यतू मुजफ्फर लिख रही कि मैं हयातपुरा से हूँ। बाबा व्लॉग्स, बास ट्यूब, जासिर टैलेंटेड है, उमर अयूब भट्ट, मुजम्मिल गुलजार, वानी शाहिद और सहरान बिलाल के साथ रासिक इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। दिल्लू के साथ ना क्रीज पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 7 की पोजीशन पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, नंबर 7 की पोजीशन पर फाइनल मैच में। अब देखते हैं बैटिंग करने के लिए कौन आया है दिलावर के साथ। तो कंफर्म करें आप बैटिंग करने के लिए कौन आया है। आयत आप देखो बैटिंग करने के लिए कौन आया है। 135 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और साहिब पंडित का ओवर फिनिश हो गया है और गेंदबाजी में ना अब वो अंजर को बुलाया गया है। अंजर पंडित फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। इससे पहले अंजर ने बॉलिंग की, पहली बॉल इनर लगा, पैड के साथ गेंद टकराई, बल्ले को लगने के बाद कवर पर फैजान ने इस गेंद को फील्ड किया और फैजान अब बातचीत करने के लिए गए अंजर पंडित के साथ। और ये अब एक चांस है वापसी करने का केसीसी करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम को, और अंजर को इसीलिए बुलाया है कि वो विकेट निकालेंगे। दिलावर की 11 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। उबैद ने 45 रन की क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की आज। 11 रन इनिंग उन्होंने खेली अपने बल्ले से। अब फिनिश करने की ज़रूरत यहाँ पे जो मिडल में बैटर्स है उनको, इस मैच को। वाइड बॉल जामिन ने इशारा किया है। काजीपोरा से वानी शाहिद बशीर, थैंक यू। दिलावर मैच जिताएगा आज, बट उमर लिख रहे हैं। यत्तू मुजम्मिल, सहरान बिलाल लिख रही कि ये कौन है जिसने भी बॉल को रोका था। ये है करीमाबाद के डाई हार्ड फैन आयत। रासिक थैंक यू, आसिफ थैंक यू, परे साहिल और यत्तू मंजूर। आप कहाँ से हो भाई? वेल हमारा ताल्लुक है पांपोर से, लेकिन आज हम आए हैं शिवा खुरुद के खेल के मैदान पर। हवा में उठी बॉल, पीछे यासिर मीर पकड़ेंगे कैच। हर्षिद लेफ्टी आउट हो गए। अंजर को मिल गई विकेट, दूसरा उन्होंने हासिल किया। छठी गिरी है हयातपुरा की विकेट इसी के साथ। और हयातपुरा ना खुद ही अब इस मैच को फिनिश कर रही है, यानी कि खराब क्रिकेट खेलकर अपने लिए। जब उबैद बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि आसानी के साथ जीत जाएगी हयातपुरा इस मैच को। उबैद ने विकेट दे दिया, वो बोल्ड हो गए पिछले ओवर में। और अब अंजर ने शिकार किया, अर्शिद अली को किया चलता लॉन्ग ऑफ पर। यासिर मीर का बाई जानिब एक उम्दा कैच। और अब दायरे की सूरत में टीम बातचीत कर रही है यहाँ। ये करीमाबाद क्रिकेट क्लब साहिल साहब हमें देख रहे हैं। बाबा व्लॉग सब तो बहुत मुश्किल है, मुझे भी लग रहा है। और आयत को आप देख सकते हैं किस हिसाब से आयत ने दौड़ लगाई, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो गए। और आयत को फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी खुश लग रहे हैं आयत। करीमाबाद क्रिकेट क्लब के लिए क्रीज पर अब फाजिल आए हैं बैटिंग करने के लिए। अंजर ने 2 विकेट हासिल की है 18 रन देकर 2.2 ओवर में। 6.30 रिकॉर्ड रन रेट है, 40 में 42। ये बड़ा डील नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है कि यहाँ विकेट 6 गिरी है। फाजिल को भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए 8 नंबर पर।
पहली बॉल फाजिल के लिए, बैकफुट पर इन्होंने पंच किया, गेंद को थोड़ा सा फंबल किया फील्ड करने में फैजान मुख्तार ने और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। फाजिल जावेद के बल्ले से निकलता हुआ पहली गेंद पर चौका, खराब फील्डिंग के चलते ये चौका बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। आसिफ आसिफ का बहुत शुक्रिया। 1 for 2 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 39 गेंदें 38 रन। जल्दी विकेटें चटकानी होगी। अगर पार्टनरशिप 20-25 रन की लग गई तो फिर मैच आसानी के साथ जीत जाएगी हयातपुरा की टीम। दिलावर अभी भी नॉट आउट है, 11 रन बनाकर वो दीवार की तरह खड़े हैं वहाँ फार एंड पर, और दिलावर का डर होगा करीमाबाद की टीम को। लेकिन फाजिल ने आते ही चौका लगाया। अंजर 5वीं गेंद करने के लिए इस ओवर में इस बार पुल करने गए थे बैटर, थोड़ी सी शॉर्ट ये गेंद थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। वहाँ फाजिल 1 रन हासिल करने का चांस। इदरीस रशीद लॉग आउट। देखस दानिश को बॉलिंग दे दो। फाजिल बहुत अच्छी बैटिंग करता है, ये बट उमर का मानना है। बास ट्यूब हमें देख रहे हैं। स्पार गेंद की फाइन, लेकिन इस मर्तबा वसीम लफ्टी ने दौड़ करते हुए गेंद को फील्ड किया। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक 1 रन हासिल करने का मौका। 45 उबैद रशीद, शानिफ 44, मोमिन 26, अंजर ने चटकाए 2 विकेट, 26 रन देकर 3 ओवर्स में। फैजान के भी 3 ओवर में फैजान ने 2 विकेट हासिल की है और फैजान का भी 1 ओवर बचा हुआ है। 36 गेंदें 36 रन, और गेंदबाजी में फिर से बुलाएंगे वही जिन्होंने सेट बैटर उबैद रशीद को चलता किया था। आई मीन पंडित साहिब, वो अभी तक जो उन्होंने बॉलिंग की है एक ओवर 12 रन 1 विकेट। मैं एक दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कांगड़ी दी है, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं, शायद वो चले गए हैं घर। तो माजिद साहब ने मुझे देखा जब मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, उन्होंने कहा सर ये आप कांगड़ी ले लें, उससे आप अपने आप को गर्म करें। पहली बॉल हवा में उठी और बहुत ही बढ़िया कैच। ये कैच नहीं मैच है, लॉन्ग लेग पर ले लिया अंजुम ने। स्क्वायर लेग पर डीप में थे वो, लॉन्ग लेग डीप तक पहुंचे और अपनी दाएं जाने पर उन्होंने ये कैच ले लिया। शानदार कैच, और कैच ही जितवाता है आपको कभी मैच। जिस तरह से विश्व कप के अंदर वो सूर्या कुमार यादव ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तो कैच लेकर आप मैच जीत जाते हैं। दिलावर काफी नाखुश लग रहा है और दिलावर के इस आउट होने के बाद ना दिल टूटा है हयातपुरा के फैंस का। 7th वन गॉन, 144। पिछले 2-3 ओवर से ना विकेट्स गिर रहे हैं अब जब से उबैद आउट हुए हैं। और नंबर 9 की पोजीशन पर अब सिमरान आए हैं, निचले क्रम के बैटर्स अब क्रीज पर है। वानी हमें देख रहे हैं और दूसरा विकेट पंडित साहिब को मिल गया है। इसी के साथ 35 बॉल्स 36 रन 3 विकेट ही अब बचे हुए हैं। केसीसी की टीम हार मानने को ऐसे में तैयार है नहीं, आसानी के साथ लड़ रही है केसीसी। और हयातपुरा ने अब दबाव पूरी तरह से ले लिया है। उबैद और उबैद के साथ वो उनके साथ मोमिन जब बैटिंग कर रहे थे फैजान, मुझे लग रहा था कि आसानी के साथ जीत जाएगी हयातपुरा की टीम, लेकिन फाइनल है, दबाव है और ऊपर से करीमाबाद की टीम जो कि कमबैक करना जानती है। पंडित को तमाम तमाशाई इस वक्त पंडित साहिब को तालियां बजाते हैं उनके लिए। अगली गेंद को फाइन खेला है और दानिश की बेहतरीन फील्डिंग। डीएक्स दानिश 1 रन हासिल करने का चांस। रासिक लॉग आउट। बाबा व्लॉग्स, आसिफ लिख रहे कि ये लोग नहीं जीत पाएंगे, अब जीतना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। अगर उबैद होते तो बात बन जाती। दिलावर का भी विकेट गिरा। दिल्लू आज मैच को फिनिश किए बगैर खुद ही फिनिश हो गए 7th विकेट के रूप में। इसी ओवर में उनको
जाना पड़ा बाहर। एक गजब का कैच ले लिया गया था अंजुम की तरफ से। जोरदार अपील कॉर्ड बैंड की और अंपायर ने थोड़ा सा इंतजार किया, उसके बाद आउट करार दे दिया है। ये हो क्या रहा है? ये अंपायर ने इंतजार किया डिसीजन का, उसके बाद उंगली हवा में उठा दी। अब फिर से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। इरशाद डार ने शायद अपील सुनी, जोरदार अपील हुई, दबाव में आ गए और उसके बाद उन्होंने उंगली खड़ी कर दी। अब गेम को रोक दिया गया है फिर से दूसरी बार फाइनल मैच में हयातपुरा के लिए। इससे पहले वो कैच जो लिया था फैजान ने, वहाँ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और अब फिर से स्क्वाड बैंड को लेकर के हयातपुरा मानने को तैयार है नहीं। अंपायर ने बड़ा लीड फैसला सुना दिया अपना, ताखीर से उन्होंने उंगली उठा दी जब अपील की बॉलर ने, विकेट कीपर ने, आजू बाजू में फील्डर्स ने। उसके बाद इरशाद डार ने आउट करार दे दिया है। तो अब क्या ये आउट ही होंगे या फिर ये डिसीजन का क्या होगा? फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद मैदान के अंदर पहुंची है और ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है वादी के अंदर। जब भी कोई डिसीजन के ऊपर मसला बन जाता है तो फैंस अंदर आते हैं, फैंस घुस जाते हैं शौकीन क्रिकेट मैदान के अंदर, जो इनका बिल्कुल भी काम नहीं है। सुहेल अहमद, हयात मुजफ्फर, आसिफ आसिफ, बट फैसू, जहांगीर हुसैन। यस, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दिस इज नॉट क्रिकेट। फैंस से रिक्वेस्ट है कि वो ग्राउंड को लीव करे और वो डगआउट की तरफ रवाना हो जाए। तो अभी हो क्या रहा है वहां? शायद वो मैट को उठा दिया गया है। ये बुरी न्यूज़ है शौकीन क्रिकेट के लिए। अभी क्या होगा फिलहाल के लिए इंतजार करिए आप।